मैं नहीं जानता बंधु, उदाहरण के लिए अगर 100 वाट के बल्ब में लाख वाट की बिजली छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो सकती है, बिल्कुल ही उड़ जाए। संभव है कि अर्जुन की आंखें साधारण मानवीय प्राकृतिक आंखें हैं, और जो देखना चाह रहा है वो असाधारण अलौकिक है, आंखें उसकी लौकिक हैं, वह लौकिक संसार में है। अर्जुन उस परम ब्रह्म परमात्मा में भी प्रवेश नहीं कर रहा है, उसमें समाहित नहीं हो रहा है, उसमें समर्पित नहीं हो रहा है। उसको संदेह हो रहे हैं, क्योंकि इस माया में संसार में पढ़ करके, चाचा ताऊ मामा भांजे जीता सुखवासम को देख करके वो बड़ा विचलित हो गया है। उस युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा है, बड़ा व्याकुल है। उसको उस परमार्थ की इस समय पर समझ नहीं है, जबकि नित्य प्रति उस परम ब्रह्म परमात्मा के साथ रहता है। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान। बंधुओं, इस तरह से भगवान ने कहा है, उन सबको तू मेरे में देख। प्रथम में जो महत्वपूर्ण है, 12 अदिति के पुत्र, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, 49 पवन, इनको मुख्य मुख्य नाम लेकर फिर भगवान ने यह कह दिया कि और जो भी कुछ तेने पहले नहीं देखा है, उन आश्चर्य रूपों को भी तू मेरे में देख। यही कष्टम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्य दृष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है, जो तेरा इच्छा करे, जो तेरा मन करे, वो सब देख। ब्रह्मांड में अब सुमेरु कहाँ है, एंडीज पहाड़ कहाँ है, वो भी एनिसिलिना कहाँ है, अमेजन कहाँ है, मिसिसिपी कहाँ है, गंगा जी कहाँ, ब्रह्मपुत्र कहाँ, अरुणाचल कहाँ, और अफ्रीका कहाँ है। ये तो सब बड़ा दूरी दूरी पर है, यहां से तो नहीं देखा जा सकता एक साथ। भगवान ने कहा, अर्जुन अब सब मेरे शरीर में एक जगह, एक ही शरीर में एक ही जगह पर तू जो जो देखना चाहे। अभी जैसे उसमें आजकल जो सिस्टम आ गया, उसमें टीवी में उसमें देखना चाहते हैं, उसको बटन दबाओ तो वो चीज आ गई, वो बटन दबाओ वो चीज आ गई, वो बटन दबाओ वो चीज आ गई। भगवान अपने उस शरीर में, श्री कृष्ण उस शरीर में अर्जुन को कह रहे हैं, एक ही जगह पर तू चराचर सहित जो चर है और अचर है, यानी जो भूत प्राणी है, चलने वाले, वनस्पति, जीव जंतु, नवचर, सरचर, सरचर और अचर, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जो भी चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख। जगत जितना भी आपके समझ में आ रहा है, इसको जगत ही कहते हैं। इतना तो मैं कह रहा हूं देख, लेकिन तेरी समझ में और भी कुछ देखने का हो भाई, तू भी कुछ नए नए प्रश्न तो उत्पन्न कर लेता है। तेरी भी समझ तो बहुत भारी है, और तू मेरा सखा है, मित्र है, इसलिए तू कोई हल्का आदमी तो नहीं है। तो मैं जो कर रहा हूं वो तो देख, तथा और भी जो कुछ तू जो भी देखना चाहता हो वह सब देख। दुष्ट में छसी, जो तू देखना चाहता हो, जिसकी तू इच्छा करता वो सब देख। न तुमाम शक्य से दृष्टुम नैने वह स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम। परंतु अर्जुन, एक बात समझ, तू अपनी इन आंखों से
इन प्राकृतिक नेत्रों से देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। तुझे जो आंखें मिली हुई है ये कमजोर वाली है, इनसे तू उस सब को देख नहीं पाएगा। मैं नहीं जानता बंधु, उदाहरण के लिए अगर 100 वाट के बल्ब में 1,00,000 वाट की बिजली छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो सकती है, बिल्कुल ही उड़ जाए। संभव है कि अर्जुन की आंखें साधारण मानवीय प्राकृतिक आंखें हैं, और जो देखना चाह रहा है वो असाधारण अलौकिक है, आंखें उसकी लौकिक हैं। वह लौकिक संसार में है। अर्जुन उस परम ब्रह्म परमात्मा में भी प्रवेश नहीं कर रहा है, उसमें समाहित नहीं हो रहा है, उसमें समर्पित नहीं हो रहा है। उसको संदेह हो रहे हैं, क्योंकि उस माया में संसार में पढ़ करके, चाचा ताऊ मामा भांजे जीजा सुपुआ सबको देख करके वो बड़ा विचलित हो गया है। उस युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा है, बड़ा व्याकुल है। उसको उस परमार्थ की इस समय पर समझ नहीं है, जबकि नित्य प्रति उस परम ब्रह्म परमात्मा के साथ रहता है। फिर भी अर्जुन वहां से भटक गया है, और वह इस लौकिक संसार में, इन लौकिक नश्वर पदार्थों में पढ़ करके उस परम ब्रह्म को भूल रहा है। भगवान जानते हैं कि यदि ये उस आंखों से देखेगा तो कुछ नहीं दिखेगा, जो है सो भी नष्ट हो जाएगा। तो भगवान देख रहे हैं कि तो लौकिक पदार्थों में इस समय पड़ा हुआ है, ये लौकिक मानवता में चल रहा है, इसलिए इसको अलौकिक वस्तुएं देखने के लिए चक्षु यानी नेत्र भी, आंखें भी अलौकिक चाहिए। तो भगवान ने यह कहा, न तुमाम शक्य से दृष्टुम नहीं स्वचक्षुषा, तू अपने इन प्राकृत नेत्रों द्वारा निसंदेह मुझे देखने में समर्थ नहीं है, उसको देखने में समर्थ नहीं है जो तू देखना चाहता है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। ईश्वरीय योग शक्ति फिर यहां क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने यही शब्द रख करके छोड़ दिया, अतवा भवने तेन किम ज्ञातेन तवा अर्जुन दृष्टभ्याहम इदम कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत। मैं अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से इस संपूर्ण जगत को धारण किए हूं। तो यहां पर भगवान फिर कहते हैं कि अर्जुन, तू इन आंखों से नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं तुझको वो दिव्य चक्षु, लौकिक नेत्रों से नहीं देख पाएगा, इसलिए अलौकिक नेत्र तुझको देता हूं, इससे तू मेरी उस ईश्वरीय योग शक्ति को देख। क्योंकि जिस योग शक्ति के एक अंश मात्र से मैं संपूर्ण जगत को धारण किए हुए हूं, तो देखना क्या होगा, जिस योग शक्ति के माध्यम से संपूर्ण धारण किए हैं एक अंश से, उसमें सुमेरु हिमालय पहाड़ सब बताए, वो कहां बता दिए भगवान ने? अरे ये तो मैंने जो तुझे बताया है सब मेरी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण किया है। तो किसके माध्यम से धारण किए हैं? योग शक्ति के। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि अर्जुन, तू अपने इन प्राकृतिक नेत्रों से उस सब दृश्य को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य अलौकिक नेत्र देता हूं, इससे तू मेरी ईश्वर यानी परमात्मा, उस मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। बस इतना भगवान ने कहा कि देख, मैं तुझको अलौकिक नेत्र देता हूं। तो ये वार्ता, ये संवाद संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र यानी कौरवों के राजा दुर्योधन के पिता बताते हैं, उनको इतना मोह था अपने पुत्र से कि वो अनुचित करने पर भी वो उसको रोक नहीं पाते थे, पश्चाताप बहुत करते थे उस मोह के कारण। आज भी लोग कभी कभी, जो लोग पक्षपात करते हैं, ज्यादा मोह में डूबे हुए हैं, उनको लोग धृतराष्ट्र की उपाधि देते हैं, करे ये तो जाने दो, ये तो धृतराष्ट्र है। अंधे थे परंतु उनको पुत्र मोह बहुत बड़ा था। इसलिए संजय इस संवाद को धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। वहां अब जब इतनी वार्ता हुई तो
संजय उवाच, संजय कह रहे हैं, एवं मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम। महाराज, अब धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं कि इस प्रकार कह के वो दिव्य चक्षु अलौकिक नेत्र प्रदान करके महायोगेश्वर कृष्ण ने, सभी पापों का नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। धृतराष्ट्र को सुना रहे कि महाराज इतनी बात हुई, भगवान ने अर्जुन को वो दिव्य अलौकिक चक्षु दे दिए। उसके बाद महायोगेश्वर और सब पापों का नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त अपना दिव्य स्वरूप, जो अर्जुन ने सुना था अभी 10वें अध्याय में भगवान ने जो विभूतियां बताई थी, ये सब मेरे में है, मैं इन सब को अपनी योग शक्ति के एक अंश में धारण किए हुए हूं, उसको अर्जुन देखना चाहता था। तो महाराज वही अपना ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप भगवान ने अर्जुन को दिखलाया। जय विश्ववंदना।